हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 12 को, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.1 के सवालों को बताएंगे। इससे पहले हमने आपको इस अध्याय का इंट्रोडक्शन क्लास को बताया है। एक और उस वीडियो को देख ले, क्योंकि वहां पे हम हीरोन के सूत्र के बारे में बात किए हैं। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है, हर चीज के बारे में वहां पे बात कर चुके हैं। चलिए, आज से हम समझते हैं प्रश्न 1 को समझना। तो पेज नंबर निकाल लें, 242 पेज नंबर 242। ठीक है, ये बुक रहा। ठीक है, पेज नंबर 242 निकालें और प्रश्न संख्या 1 को पहले आप खुद से पढ़े, उसके बाद हम समझाएंगे आपको। ठीक है, मतलब हम तो अभी समझाना स्टार्ट कर देंगे, वीडियो को रोकिए और एक बार पहले सवाल को पढ़ें। ठीक है, पढ़ने के बाद जो है उसके बाद फिर मेरे वीडियो को देखिए, समझे ना। चलिए, प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। एक यातायात संकेत बोर्ड, हाँ, संकेत बोर्ड नहीं होता है जो ऐसा करके तुम देखा होगा, नहीं रहता है रास्ता में, स्कूल वाला फोटो दे देता है जो, क्या एक संकेत बोर्ड है। तो संकेत बोर्ड त्रिभुजाकार आकार का ही होता है। तो यहाँ बोला है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है? आगे स्कूल है लिखा हुआ है। और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार का है। समबाहु त्रिभुज मतलब समझा, भुजा ए वाले, भुजा का मान कितना है? ए वाले समबाहु मतलब जिसका सभी भुजा क्या हो? समान हो। अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भी ए होगा, तीसरी भी ए ही होगा। समबाहु का मतलब हो गया सभी भुजा आपस में बराबर। नाम लिख देते हैं, जैसे ए है ना, तो ऐसा करते हैं पी क्यू आर लिख देते हैं, क्योंकि जैसे ए बी सी लिखते हैं तो ए पहले से ना है यहाँ, तो इसीलिए हम लोग नाम ही चेंज कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया कि समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ये कैसा आकार का है? समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके, इसमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये जो त्रिभुजाकार जो बना हुआ है ना, इसका क्या ज्ञात करें? क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे? हीरोन के सूत्र के मदद से। वीडियो धुंधला है नहीं ना? ठीक है, उसके बाद यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, इस संकेत बोर्ड का जो परिमाप है ना कितना है? 180 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। परिमाप दे दिया कितना? 180 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है क्या? ये कल के सवाल की तरह नहीं है, एग्जाम्पल की तरह। यानी हम ऑफलाइन वाले बच्चे को जो है एग्जाम्पल बताए थे, आप लोगों को नहीं बताए हैं। इन कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ सीख रहे हैं तो एग्जाम्पल बन जाएगा अपने से, या एग्जाम्पल बनाते तो यह चैप्टर बनता अपने से। ठीक है, तो 1 नंबर में जो दिया उनको लिखते हैं। कौन सा त्रिभुज है ये रे? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में जो है भुजा कितना कितना दिया है? ए है, तो सभी भुजा क्या हो? ए ही होगा ना। तो त्रिभुज का परिमाप दिया है क्या? दिया है। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है? लिखा हुआ है 180 सेंटीमीटर। ये बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए आपको बोले थे पहले एक बार सवाल खुद से पढ़ें, उसके बाद मेरे द्वारा समझाया जाएगा, फिर उसको समझना है आप लोगों को। पेज नंबर 242। त्रिभुज का परिमाप दे दिया है 180 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में। क्या बताए थे? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180 है तो 180 लिख दिए। अच्छा, ए के जगह में क्या है? ए ही है। प्लस बी के जगह पे क्या है? ए ही है। प्लस सी के भी जगह पे क्या है? ए ही है। मतलब समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसका सभी भुजा क्या हो? समान हो। एक भुजा ए है तो सब भुजा ए ही होगा, इसलिए ए के जगह में भी ए, बी के जगह में भी ए, सी के जगह में भी ए। बराबर कितना लिखेंगे? 180 डिग्री। पीयूष चेक करते रहो, क्योंकि धुंधला हो जाता है वीडियो। बनाया वीडियो फिर बेकार हो जाएगा, उसको एकदम पूरा टिप के रखो, अंधेरा नहीं होना चाहिए। ठीक, एगो ये देखो, आगे में गुणन 1 है, यहाँ भी गुणन 1 है, यहाँ भी गुणन क्या? 1 है। एक एगो ए एगो ए एगो ए कैगो ए? 3 गो ए बराबर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। या ए बराबर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। 3 गुना में इधर किसमें आएगा? भाग में 3 एकम 3, 3 छाके 18, एक जोड़ चिपकाएंगे, इसीलिए ए का मान कितना गया? 60 डिग्री। मतलब नहीं, हाँ, सॉरी, डिग्री हम लिख रहे हैं, 180 डिग्री लिख रहे हैं तभी से। ये 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर दिया हुआ है ना रे, तो हम लोग भी क्या लिखेंगे? 60 सेंटीमीटर आ गया ए का मान। अगर इस मतलब इधर आया 60 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना आएगा? 60 सेंटीमीटर। ये भी कितना आएगा? और तीनों को अगर जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं तो वो क्या निकलता है? अर्ध परिमाप, यानी कि एस का मान। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। ए के जगह में भी क्या है? ए ही था। बोलो,
बी के जगह में भी क्या है, ए ही है, सी के जगह में भी क्या है, ए ही है, बट्टे कितना दो ए का मान कितना 60, ए है ना रे, सब जगह क्या लिखेंगे 60 है ना। वीडियो में आया रे, कट गया क्या, कोई दिक्कत है? अब बढ़ाओ, बता यहाँ लिखेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा। ठीक है, इधर लिखते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 60 60 120, 120 60 180 बट्टे 2 कितना बार में 90 डिग्री बार में, ओह 90 डिग्री लिखते हैं बार बार, 90 सेंटीमीटर। ये क्या आया, ये अर्ध परिमाप आया। अर्ध परिमाप बोले तो ब्रैकेट में लिख लीजिए एस का मान आ गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख देंगे तो त्रिभुज ए बी सी का, अच्छा पी क्यू आर लिखें तो पी क्यू आर लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। और बोला किसके मदद से, हीरोन के सूत्र की मदद से, हीरोन ही लगबे करेगा इसमें। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वीडियो में आया रे, सारा चीज आया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अंडर रूट एस का मान कितना निकाले हैं, 90 ना, 90 ब्रैकेट फिर एस का मान 90 घटा ए का मान 60 है, ब्रैकेट फिर एस माइनस बी, मतलब 90 माइनस बी का भी मान कितना है 60 ही है, फिर 90 माइनस सी का भी मान कितना है 60 है। यहाँ तक आया वीडियो में, कोई दिक्कत है कहीं का तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 90 का 90 लिख दिए, गुना का गुना लिख देते हैं, 90 में 60 जाएगा तो 30 इंटू 90 में 60 जाएगा तो 30 इंटू यहाँ भी 90 में 60 जाएगा तो 30। ठीक है, अंडर रूट देखो 90 को क्या लिख सकते हैं, अच्छा सब 30 30 में है ना, 30 से हम तोड़ देते हैं, क्या होता है 30 तिया 90 होता है, बोलो। अच्छा फिर इंटू कितना, यहाँ पे क्या को 3 30 है, 3 को 1 2 3, और हम लोग जो निकालते हैं दो ठो से एक ठो निकालते हैं ना, 30 30 क्या गो एगो, 30 30 क्या गो एगो, एक यहाँ क्या गो, दूगो 30 बाहर आएगा बोलो, और रूट दूगो 30 बाहरे आ गया, बचा अंदर में कौन 3, तो 3 तिया 9, डबल जीरो चिपका दो 900 रूट 3। अच्छा कौन चीज है ये, क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है, एक नंबर क्लियर, वीडियो में कटा है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको केवल 12.1 का जो प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 1 को ही समझाए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 2 नंबर को समझाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, धन्यवाद। कल का क्लास भी अभी ही होगा।